उत्तर प्रदेश की राजधानी में जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के लोग धरने पर बैठे हैं। साफ तौर पर आशियाना के एम्बुलेंस जो इनका मुख्यालय है जीवीके, उसी के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसकी बहाली की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से आशियाना में आंदोलन हो रहा है। जानते हैं प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं और कब तक इनका धरना चलता रहेगा। क्या मांगे हैं, कब तक धरना चलेगा? धरना ये देखिए, हम लोगों ने कल ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने हमारे हजारों के तादाद में कर्मचारी आए थे। ये जीवीके एमआरआई कंपनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा घोटाला किया है और लगातार कर रहे हैं। कर्मचारियों को निकालना, अवैध रूप से वसूली करना, फर्जीवाड़ा करना, फर्जी केस करवाना। अवैध रूप से किस तरह की वसूली? अवैध रूप से इस तरह की वसूली थी कि भर्ती के नाम पर आपसे पैसे लिए जाते थे। 45,000 रुपये की डीडी, पायलट से जो ड्राइवर होते हैं उनसे 25,000 रुपये की डीडी। इस समय डीडी वो भी बिना रिफंडेबल होती थी, विदाउट रिफंडेबल। उसके बाद ये क्या करते हैं, न्यूनतम इंटरव्यू के समय ही ले लेते हैं। 2019 से जिसका लिए है उसको अभी तक ये ड्यूटी नहीं दिए हैं। सिर्फ सरकार को गुमराह करते हैं, पुलिसकर्मियों को गुमराह करते हैं, शासन प्रशासन को गुमराह करते हैं। धोखाधड़ी का काम चला रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी है, यहाँ आके बैठी है सिर्फ, और जीवीके एमआरआई कंपनी है। ये हैदराबाद से यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश में व्यापार करने। ये लोगों के जानों का व्यापार कर रहे हैं। एम्बुलेंस के नाम पर मरीजों को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, सरकारी धन लूटने का काम कर रहे हैं। जब यही कर्मचारी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए 23 जुलाई 2021 को जब आंदोलनरत हुआ, तो इन लोगों ने आनन फानन में 26 जुलाई से 9000 कर्मचारियों को निकाल दिया। और कर्मचारी अब 5 महीने से, बताइए, मतलब इतनी बड़ी चीज़ें हो गई हैं, तो क्या शासन प्रशासन या सरकार के किसी प्रतिनिधि से या मुख्यमंत्री से कोई वार्ता की आप लोगों ने? क्या आश्वासन मिला? जी, हम लोगों ने जब हमारा धरना 9 अगस्त 2019 को जब समाप्त कराया गया, वो भी आश्वासन पे समाप्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री वर्तमान समय में श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के श्रम सचिव माननीय सुरेश चंद्रा जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर संघ के, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री अनिल उपाध्याय जी, और अपर श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र के श्रीमान बीके राय जी, इन चारों लोगों ने मिलकर आश्वासन के साथ धरना खत्म कराया कि 3-4 दिन में आप सबको पुनः रोजगार पर रखा जाएगा। आज तक कोई सुनवाई नहीं। हम लोग को सिर्फ गुमराह किया गया, गुमराह बैठे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हम लोगों को कोरोना योद्धा की उपाधि दी थी। आज कोरोना योद्धा की हालत है कि कोरोना योद्धा रोड पे बैठे हैं। आज अपने उम्मीद और आस लगाए कि नौकरी हमको वापस मिलेगी। हम लोग 9 वर्षों से कार्यरत हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग 2012 से कार्यरत हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन और अस्पताल नहीं मिल पा रहे थे, दवाएं, और हालत गंभीर थी। मरीजों को इस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा था, स्मशान घाट में जगह नहीं थी। तो यही लखनऊ में, पूरे प्रदेश में लोग हाथों में मरीजों को लेकर ढोने का काम कर रहे थे। जब एक पिता पुत्र को नहीं छूता था, एक माता अपने बेटे को नहीं छूती थी, तब एम्बुलेंस कर्मियों ने 1 मीटर से कम के दायरे में आके सेवाएं दी हैं। उसके बाद भी हमारी नौकरी छीन ली गई, सिर्फ और सिर्फ शासन को गुमराह करके। और हमें नहीं दिया गया। क्यों हमें निकाला गया? क्योंकि हम जीवीके एमआरआई कंपनी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे थे। हम अपने न्यूनतम वेतनमान, ओवर टाइम की बात कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन से कोई नहीं सुन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं योगी सरकार में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज जो आंदोलन है आज जीवीके के सामने ही है। जीवीके एमआरआई जो इनकी कंपनी है, जहां पर ये लंबे समय से काम कर रहे थे। कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं की उपाधि तो मिली, लेकिन सम्मान नहीं मिला, और बहाली की मांग को लेकर बैठे हैं। नहीं बहाली हुई, नहीं मांगे पूरी हुई, तो क्या करोगे? यदि हमारी वार्ता से बहाली नहीं होती है तो अभी 27 तारीख तक हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश एक गहरे आंदोलन की ओर बढ़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर। ये बताइए, कल का जो आंदोलन था, किसी तरह की वार्ता हुई? कल प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी वार्ता 2-3 दिन में करा दी जाएगी। और कोई वार्ता हमारे कंपनी के हेड वाइस प्रेसिडेंट इस समय टीवीएस के रेड्डी जी हैं, जिन्होंने हम लोगों को बेरोजगार किया, वे वार्ता करें और हमें रोजगार दें। शासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम विभाग के अभी तक
जीवीके में जहाँ पे आप लोग कार्यरत थे, इनसे कोई वार्ता हुई आप लोगों को कि इतने लंबे समय से प्रदर्शन के बाद? अभी प्रदर्शन के बाद ये लोग खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं। चोर और डरपोकों की तरह सुबह 6 बजे आते हैं, रात को देर रात में निकलते हैं कि कहीं एमटी पायलटों से बात ना हो जाए, एमटी पायलटों से टकरार ना हो जाए। बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। ये देखिए एक लेकर भी बैठे हैं कि जीवीके एमआरआई महाचोर कंपनी का पर्दाफाश करो, साफ तौर पर भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रहे हैं ये सभी एम्बुलेंस कर्मचारी। लेकिन जो इनको निकाल दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कहीं ना कहीं बदहाली का शिकार है। कोरोना समय में जिस तरह से इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार आमजन की मदद की, लेकिन आज जो 9000 इनकी संख्या जो बताई जा रही है कि 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बेघर कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के लिए ये सभी आज आशियाना में धरने पर बैठे हैं। अच्छा, मांगे पूरी नहीं की सरकार ने या प्रशासन ने, तो क्या करोगे? बिल्कुल, यदि मांगी पिछले 5 से 6 महीने से हम लोग लगातार एक विश्वास के पात्र में बैठे हुए थे कि हम लोगों की बहाली होगी, पुनः रोजगार मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक ही कोरोना योद्धा की तरह हम लोगों ने काम किया। राजधानी लखनऊ में लाशों को जलाने के लिए टोकन दिया जाता था। आप लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया है मीडिया के माध्यम से, और यदि मांग नहीं पूरी हुई तो बहुत बड़े स्तर से भारतीय मजदूर संघ के संबंध में जीवनदानी संघ पूरे प्रदेश में एक बड़े आंदोलन के लिए रुख तय करेगा। तो साफ तौर पर यहाँ लखनऊ जनपद से ही हैं आप लोग कि बाहर से भी है कहीं से? बाहर से आए हैं, बाहर से, कुशीनगर जिले से। कुशीनगर से आए हो, तो क्या उम्मीद लेके आए हो मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से उम्मीद लेकर हम यही आए हैं, यहाँ से हम तभी जाएंगे जब हम लोगों को वापस ले लिया जाएगा, नहीं तो हम लोग यहीं रहेंगे। बताइए क्या उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री जी से? सरकार से हमें पूरी उम्मीदें हैं और आश्वासन दिया गया है उसका। सरकार जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या लगता है सरकार ठोस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी, जरूर करेगी, चुनावी वर्ष है, वो जरूर करेगी। तो साफ तौर पर कल से इनका क्रमिक अनशन शुरू हुआ है राजधानी के आशियाना में, और जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग और मजदूर संघ के बैनर तले इनका आंदोलन चल रहा है। प्रमुखता 4 सूत्री मांगों को लेकर इनका धरना है कि धरने के दौरान निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस लिया जाए, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके तहत उनको एक सजा के तौर पर उनकी नौकरियां चली गई, उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। लमसम संख्या 7000 है जिन लोगों को निकाल दिया गया है। धरने के दौरान कर्मचारियों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों की वापसी की मांग की जा रही है। कर्मचारियों के वेतन में से 1000-2000 की वृद्धि की जाए, और जीवीके एमआरआई कंपनी के द्वारा सभी कर्मचारी का फर्जी केस करने का दबाव बनाया जाता है, जिसकी जांच की जाए। साफ तौर पर इन मांगों को लेकर लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में ये सभी एम्बुलेंस कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अटूट विश्वास जताया है। देखने की बात है कि इन कर्मचारियों की मांगों को क्या सरकार पूरा करेगी, क्या जीवीके जैसी कंपनी पर जांच हो पाएगी, क्या उसके भ्रष्टाचार उजागर हो पा जाएंगे, या फिर महज ये एक प्रदर्शन के रूप में होगा और 22 के चुनाव के बाद इस पर फैसला आएगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।